स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 के साइंस की वर्कशीट नंबर 36। बच्चों, ये वर्कशीट साइंस की है और यह है 24 फरवरी 2021 की। और वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे मुख्य पेज पर चैनल लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको एक रहस्य चालीसा चैनल दिखेगा। आप उस चैनल से बहुत ही रहस्यमयी कहानियों को भी सुन सकते हो, इसलिए आप वो चैनल भी आपके लायक है, आप उसको सब्सक्राइब करके रहस्यमयी कहानियों को सुन सकते हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। सबसे पहले हम जानते हैं दीप्त पिंड। दीप्त पिंड क्या होते हैं? जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य जैसे अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसी तरह लैंप, टॉर्च, मोमबत्ती, इसका अपना प्रकाश होता है, तो ये सारी वस्तुएं दीप्त पिंड कहलाती हैं। उसके बाद एक प्रश्न भी है कि निम्नलिखित पदार्थों में से दीप्त व अदीप्त पदार्थों को अलग अलग करके लिखिए। मोमबत्ती, कुर्सी, सूर्य, बल्ब, कलम और किताब। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब समझ लेते हैं पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होता है? तो वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से जाने देते हैं, जैसे कि पानी, कांच, ये सभी पारदर्शी पदार्थ, तो जिससे प्रकाश पूरा का पूरा इस साइड से उस साइड चला जाता है, उसके अंदर से गुजर कर चला जाता है, तो उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कोई वस्तु अगर पारदर्शी होगी तो उसके आर पार की वस्तु भी दिखेगी। और पारभासी पदार्थ वह पदार्थ है जो प्रकाश को पूरी तरह से अपने अंदर से जाने नहीं देते, जैसे कि चिकना कागज। तो ये पदार्थ को पूरी तरह से अपने अंदर से जाने नहीं देते क्योंकि चिकना और उसमें से प्रकाश की कुछ मात्रा जाती है, तो उससे होकर के अगर हम किसी वस्तु को देखेंगे तो कुछ धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। तो उस तरह की वस्तुओं को हम लोग पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे कोई कपड़ा होता है पतला, पर्दा देखते होइएगा दरवाजे पर लगा होता है, तो उसके इस साइड से उस साइड हल्का हल्का दिखाई देता है, तो वह पारभासी पदार्थ हो गया। और अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने नहीं देते, जैसे कि दीवार। अब इसी पर आधारित दूसरा प्रश्न है कि पारदर्शी और पारभासी पदार्थों में अंतर बताइए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखिए। उसके बाद छाया क्या होती है? तो छाया आप यहाँ देख रहे हो, जब किसी वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ता है तो उसकी छाया बनती है। और अपारदर्शी पर प्रकाश पड़ता है तो उतनी दूर तक प्रकाश होकर नहीं गुजरता है, इसलिए यह छाया बन जाती है। तो यही चीज हमको समझना है कि जब प्रकाश की किरण को किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा रोक लिया जाता है तो एक गहरा काला धब्बा बनता है। अब निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में देख पाते हैं? क्या आप छाया को देख पाते हैं जब कमरे में प्रकाश तो हो पर कोई अपारदर्शी पदार्थ नहीं हो? छाया को देखने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो चलिए अब इन सारे प्रश्नों को हम लोग एक साथ लिखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित पदार्थों में से दीप्त व अदीप्त पदार्थों को अलग अलग करके लिखिए। जैसे मोमबत्ती, कुर्सी, सूर्य, बल्ब, कलम, किताब आदि। और इसका उत्तर है दीप्त पदार्थ मोमबत्ती, सूर्य और बल्ब हो गया। और अदीप्त पदार्थ, इसको अदीप्त पढ़िएगा, अदीप्त, जैसे कुर्सी, कलम और किताब। उसके बाद है प्रश्न 2, पारदर्शी और पारभासी पदार्थों में अंतर बताइए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखिए। तो पारदर्शी पदार्थ होता है पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से जाने देते हैं, और पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं जैसे कि कांच। और उसके बाद पारभासी पदार्थ वह पदार्थ जो प्रकाश को पूरी तरह से अपने अंदर से जाने नहीं देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे चिकना कागज। और उसके बाद प्रश्न 3 है, क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में देख पाते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। और 3 का बी है, क्या आप छाया को देख पाते हैं जब कमरे में प्रकाश तो हो पर कोई अपारदर्शी पदार्थ नहीं हो? तो उस स्थिति में भी आप छाया को नहीं देख पाएंगे क्योंकि छाया बनने के लिए अपारदर्शी पदार्थ का होना जरूरी है। उसके बाद छाया को देखने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है? तो छाया को देखने के लिए प्रकाश और अपारदर्शी वस्तु की आवश्यकता है।
तो बच्चों यह थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।